पर परम सत्ता परमात्मा की धन्यवाद का दिन है और अपने शुक्र ओजस को तेज को संभालने का दिन है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और वो दैत्यों को अपने बल की बढ़ोतरी के लिए प्रेरणा देते हैं। चाहे रावण उन्हें कनवा कहकर भगा दे, चाहे बलि उनकी बात न माने, जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं ऐसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। गुरु तत्व महान है, उसको प्रणाम है। गुरुओं की एक ही पद्धति रहती है, विचारधारा, कि मेरे आश्रित का किसी भी प्रकार अहित न हो जाए, इसका कल्याण ही हो। रास्ते में मन आकर के खड़ा हो जाता है। इधर हमने मनमुक्ता प्रारंभ की, उधर गुरु कृपा हट जाती है। और यदि कोई ज्योतिष के बारे में कुछ भी जानता है तो उसको ये इल्म होगा, ज्ञान होगा, यदि आपका गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग है तो बाकी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु ग्रह छत्र का काम करता है, बचाता है, आपको प्रोटेक्शन देता है। मन मुक्ता समूल दुखों का कारण है और गुरु मुक्ता गुरु की ओर मुंह करना सर्व मंगलदाता है। सारा जीवन इसी में कट जाता है कि क्या ये काम करें या ना, ऐसा सोचें कि ना, ऐसा बोलें कि ना। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से जो गुरु के हो लिए वो महान है, उनके जैसा कोई नहीं। साधना इसी को कहते हैं, तपस्या इसी को कहते हैं कि आप उस ज्ञान के दायरे में रहें, ज्ञान गुरु के आप घेरे में रहें। और ज्ञान कि ये मेरा ही है, ये ज्ञान है, क्योंकि मेरा है, मैंने संभालना है, ये कर्म है और बदले में कुछ नहीं चाहना है, ये भक्ति है। ज्ञान से कर्म का भान होगा और कर्म ही भक्ति है। जो भी कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करना तो कल्याण ही कल्याण है। कोई कहता है 3 में से एक मार्ग पकड़ लो
या तो ज्ञान का, या तो कर्म का, या तो भक्ति का। अरे भाई ये तीनों है ही नहीं, ये तो मार्ग ही एक है। जब मार्ग ही एक है तो फिर जाना कहाँ है? साधना, तपस्या यहीं से प्रारंभ करना, यहीं से शुरू करना। और इसमें बहुत सारे विघ्न आ जाएंगे और उन विघ्नों को बार बार झेलते हुए, उनके सिर पर पैर रखते हुए आपने भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है। जिसने जगत बनाया है उसी ने उलझाया है। उसकी गेम, उसका बिजनेस खूब चल रहा है। तुद संसार उपाया, सिरे सिर तन दिलाया। सब अपने अपने कामों में उलझे हुए हैं। वो आपको कोई एक दो फील्ड दे देगा और उन फील्ड्स में आप घूमते फिरते सारा जीवन बिता देंगे। इसने मेरे को ये चुभती बात कह दी, चलो द्वेष ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, यस मैन है, तो ये मेरा दोस्त है। राग पैदा हो गया। राग और द्वेष इनके रहते आपका बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड नहीं रह सकता। आप पार्शियल हो जाएंगी, बायस्ड, प्रेजुडिस्ड हो जाएंगी, पक्षपूर होगी। तो इस तरह से आपका कर्म विशुद्ध नहीं रहेगा, कहीं न कहीं चूक रह जाएगी और वो चूक अनेक जन्मों का कारण बन जाएगी। अब यही देखना है कि जो गुरु का ज्ञान सुन रहे हैं कि ये मार्ग है नाथ संप्रदाय, नाथ पंथ, और वो सबसे बड़े 13वें ज्ञान गुरु आदिनाथ भगवान शंकर, वो हमें सीध दे रहे हैं। और अब हमने ये पद्धति अख्तियार करनी है, अपनानी है, इसी पर चलना है। उसको समझना है कि ये कोर्स क्या है, इसमें क्या सिखाया जाता है। और यदि आप होमवर्क नहीं करेंगे, कल वाला काम रह गया यस्टरडे का, तो आज का फिर टुमारो पे डाल देंगे, आने वाले कल पे, तो होमवर्क जमा होता जाएगा और एग्जाम में पिट पिटा के फेल हो बैठ जाओगे। बस इन सूत्रों को जीवन में धारण करना, यही मंगल सूत्र पहनना है। हमारा सत्य सनातन धर्म सिंबॉलिकल है, गहरा है, हम कहीं और उलझ गए, क्योंकि जो समझाने बैठे थे उनकी दिहाड़ी पड़ने लग गई। उन्होंने कहा ठीक है, ये कभी आ गए खुदते, चलो इनको जैसे मर्जी ट्रीट करो, डरा धमका के इनको बस धर्म के नाम पे कहीं और ही जोड़ दो। आए थे हरि भजन को, उठन लगे कबास। हम चले तो किसी और पथ पर थे, लेकिन रास्ते में दुराहा आ गया, फिर हमने मैटेरियलिज्म ही चुन लिया। किसी को पैसे ने खींच लिया, किसी को काम ने खींच लिया, वासना ने, और किसी को वाहवाही ने खींच लिया, और सब लगे हुए। ये 3 इतनी भयंकर घाटियां रास्ते में आ गई, कंचन, कीर्ति, कामनी। अब जाएंगे कहाँ? लक्ष्य जीवन में हो। किसी को पूछो कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आप क्या करते हैं?
वो कहते जी बड़े काम कर लिए, अभी सोच रहे हैं और क्या करना। यानी कि 1/3 से ज्यादा हमने उम्र बिता दी है, अभी हम सेट ही नहीं हुए, अभी हम कोई काम ही नहीं कर रहे। केन्स ने कहा था, लॉर्ड केन्स कहते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कि जवानों को खाली न बिठाओ। अमेरिकन गवर्नमेंट को कह दिया कि इनको काम पे लगा दो, कहा कोई काम ही नहीं, कहा इनको मैदान में ले जाओ और फिर इनको कहो खड्डा खोद दो, गहरा खड्डा खोद, मिट्टी बाहर निकालनी, इनको तनख्वाहें दो, वरना ये चोर डाकू लुटेरे इधर उधर की स्कीम लड़ाते बैठे, वेला मन शैतान दा कर। महाराज जी फिर क्या करें? कहा पैसा आपके पास बहुत है, समृद्ध देश है अमेरिका, तो आप बाद में जो दूसरे बेकार हैं इनको किसी और ग्राउंड में ले जाओ कि खड्डा खोदो, और दूसरों को इधर भी ये खड्डा है इसको भर दो, बस इन्होंने वेले न रहन दो, नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ बैंक लुटणगे, खाली बैठ के दिमाग लड़ाई जाणगी, अपना भी बेड़ा गर्क करनगे ते संसार दा भी कर देणगे। तो प्यारे, यदि गुरु के पास जा रहे हो देन बी बिजी। बिजनेस क्या होती है? बिजीनेस आपको संसार का ख्याल ही नहीं आने देती। अवेलियां दी कम है रोई पिट्टी जाना, इधर उधर दी गल्लां, किसी को सिर खुरकण दा वेल नहीं। अवेले बैठोगे ताई तो कोई है, वो साढ़े नालों तो फील गए धूप वाले सी, उन्होंने को टाइम ही है नहीं कि वेले बह के गल करो। लोडिंग है, अनलोडिंग है, रेड़ा जा रहा आ रहा है, उन्होंने देने माल उतो आ रहा है, ड्रम आ रहे ने, बुरादा आ रहे, बस ठीक है, ऑल द टाइम बिजी। तो अपने आप को बिजी रखना, खाली ना बैठना, ये गुरु का पहला आपको ज्ञान है। कहते जी महाराज कदे तो वेले बैठांगे ना, वेले बैठोगे तो माला फाड़ लो, वेले तुसी हो ही नहीं सकते हो। जो हमारा बनाने वाला है क्रिएटर ब्रह्मा, पालने वाला विष्णु, और पत्ते पीले पड़ गए इनको छांगने वाला शिव, वो तो खाली नहीं बैठे, तो हम उनके नाम पे वेले बैठना चाहते। क्या फिलॉसफी, क्या दर्शन तुमको हुए, क्या समझे उनकी फिलॉसफी को, फलसफे को? तो आप ये काम करो, इस तरह से मन आपका सद जाएगा कि मैंने काम करना है, और नहीं तो घर में ही कोई देख लो क्यारी, उसको ठीक कर लो, पौधे लगा रखे उनका प्रूनिंग कर लो, कोई रसोई स्टोर साफ कर लो, ताकि दिमाग आपका कचरे से ना भर जाए। खलेरा इतना पड़ा हुआ है लेकिन हम फिर दूसरों की ओर देख रहे, वो छाती साफ कर लो। देखो यदि ढूंढने लगोगे ना, फिर बहुत सारे काम मिल जाएंगे। ते ना करन दे 100 ड्रामे, फिर आपने करना ही कुछ नहीं है, तो फिर हम पूछते ही रहेंगे क्या करें क्या करें। बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमको ना तुम बाहर भेज दो। मैं उनको देखता हूँ भरी जवानी में यहाँ तुम खाली बेकार बैठे हुए हो, और बाहर जाके लल्लर की लाओ, जेड़े लाहौर बेवकूफ ने पिशोर जाके वो समझदार हो जाएंगे, वो बुद्धू ही रहेंगे। गोंडा जिला से आकर के हमारे भाइयों ने यहाँ कोठियां बना ली हैं। कोई पीछे आया कहता हमने प्लाट ले लिया गुरुजी, दुकान पे बेचारा लगा किसी हलवाई की, मजदूरी का काम करता। तो टुट पैने हो तुसी इत्थे पंजाबी हो के बाहर न बूथा चक्या हुआ, वहां क्या करो? अच्छा जब जाओगे तब जाओगे, अभी तो कोई काम करो, बी बिजी। A busy person has no time for tears. व्यस्त व्यक्ति के पास टेंसुए बहाने का कोई समय ही नहीं है। तो प्यारे, और कोई काम नहीं है तो सबसे सियाना काम करो, राम नाम जपो। तुम्हारी माला कहाँ है? मैंने देखी नहीं। पिताजी ने इतना प्रयास किया गुहाने में कि ये माला गले में डाल लें, यहाँ रिस्ट पे कलाई पे डाल लें, याद रहेगा भी जपनी है। 108 मन की
सूती ऊनी माला बड़े सस्ते दामों, कोई तो ऐसी राम नाम की कापियां वो दे दी। बैठो राम लिखो, कुछ काम करो, यही काम है। वो कहते हैं जी इनसे क्या फायदा हो, इनसे ये फायदा होगा जेड़ा कुकड़ियां वांग एकदम लड़ पेंदे इल्ला बाजा वांग, तो वो तुम्हारी लड़ाई बंद हो जाएगी। ये और क्या फायदा है। यदि कोई फायदा नहीं होगा, साधु तो हो न कार्य हानि, तो कोई नुकसान भी नहीं इसका। मन को साधना, ये काम आप करना। लेकिन आज मैं देखता हूं वो कहते हम राम शरणम से, मैं उनके कभी गले पे देखता हूं, कभी कलाई पे भी इनकी माला तो है नहीं। माला पिताजी का प्रयास तो बेकार ही गया संतों का। रिवॉल्वर नहीं चलाना है, फिर भी वो डब न लाई रखे थे ना बाहर दी लटका के पट्टा जा दिखाना है। इसी तरह माला आपके पास है तो काल उसको भय आएगा, डरेगा आपसे कि न जाने कब ये जपना शुरू कर दे और मेरे को भागना पड़ेगा। जहां माला शुरू हो जाती है वहां काल का दायरा खत्म हो जाता है, उसको वहां से जाना ही पड़ता है। जब आप मोमबत्ती दीपक कोई चिराग जला दोगे तो फिर अंधेरे को सोटियां थोड़ी ना मार दे, वो अपने आप गायब हो जाएगा वहां से। ये राम नाम की महिमा है, आप शुरू तो करो। तो अपने तेज को संभालो और उस तेज से खाली मत बैठना। यदि आपने इतनी ज्यादा एनर्जी, परसों कोई आया वो कह रहा जी मैं जी स्टिंग पी रहा, हेल्थ ड्रिंक है। मैंने कहा कैन पी के आए हो, अब थोड़ी पी भी रही हो। उसके बाद वो आधा घंटा बैठ के फोन चलाता रहा। मैंने कहा ये एनर्जी इसलिए तुमने ली थी, इधर उधर बेवकूफियां करते रहो। हनुमान जी भी खा रहे हैं सवा मणि, सुबह सुबह माता अंजना खिला रही उनको 50 किलो लड्डू देसी घी के, लेकिन वो राम कार्य कर रहे। तुम ये क्या हराम के कार्य कर रहे हो, मोबाइल पे उंगलियां घुमाई जा रही हो। तो हम में बहुत अपार शक्तियां हैं लेकिन उनका सदुपयोग नहीं। या तो खाने में चला गया, सारी उम्र वो राशन ला के डालता गया रसोई में और वो बीबी बना देगी। रस जहां से मिले जीव दा स्वाद, अजीब बना लो अजूब बना लो। तो इसी रस को छोड़ दो तो ना वो कमाने जाए तो ना इसको पकाना पड़े, तुम्हारे पास बहुत सारा समय बच जाए। औरतों को यही चिंता खा जाती भी सवेरे की तरना, दोपहरे की बनावा, रात को बनाना ही खा गया। इस बनाने के चक्कर में हम जो बनने आए थे उससे तो रह गए। तो एक लक्ष्य है कि आपने पेट कैसे पालना है, सांसारिक है, और एक परम लक्ष्य है परमात्मा से मिलना। बताओ वहां क्या प्रयास किया। यहां तो मरता क्या ना करता, आपको कोई कहे ना कहे एक दिन तुम करने ही लग जाओगे मेहनत। लेकिन वहां क्या करोगे, उसके लिए क्या प्रयास किया है, उसके लिए क्या आपकी योजना है, ये बताइए। तो वो सब कार्य सिद्धि हो जाए, उस कारण सत्संग में जाना अनिवार्य है। कोई कहे मैं भोजन नहीं करता तो ना करो, बहुत सारे लोग नहीं करते, वीट एलर्जी, खाते फ्रूट हैं, दूधाधारी हैं, दूध पीते हैं, तो प्यारे ना खाओ। कोई कह रहा है मैं तो वस्त्र नहीं पहनता, तुम्हारी खुशी ना पहनो। बहुत सारे हमारे साधु दिगंबर हैं, तो तुम इसमें क्या खास कर रहे हो। कोई कह रहा है कि मैंने छत के नीचे नहीं रहना, खुली में रहना है, फुटपाथ पे रहना है, कोई बात नहीं, रहो। साधु जंगल में रहते हैं, वहां कोई घर बना होता है। तो रोटी कपड़ा और मकान, इसमें आप कह दो मैं ये नहीं करता तो ये आपकी भक्ति नहीं है।
कोई व्यक्ति कह दे कि मैंने पिछले 6 महीने से सांस ही नहीं लिया, कोई है ऐसा जिसने 6 महीने से सांस ही ना लिया? तो रोटी, कपड़ा, मकान ये आपकी जरूरतें हैं। ये नहीं भी करोगे तो बहुत सारा जीवन चल जाएगा। 4 दिन तो सहकते जियोगे, 5वें दिन मरोगे जाके। भजन को, सत्संग को श्वास बना लो, बस वो आपका श्वास बन जाएगी कि ये काम मैंने करना ही करना है। अब यहां छुट्टी हो जाए तो फिर वहां छुट्टी। जिस दिन बाबा जी बैठे हैं तो आधा पौन घंटा 1 घंटा लगवा दें तो आप सुन रहे हैं। लेकिन जिस दिन बाबा जी छुट्टी कर दें कि माधव सरकार बीमार है, उस आ ही नहीं आ रहा, मुंडे में जुकाम बढ़ गया, खांसी बुखार है, वो गोदी नहीं छड़ता, वो मेरे को लिए, तो फिर आपने इतना उद्यम थोड़े ना करने कि आप वहां टीवी पे कोई संत आए आप सुन लो उनको। गुरु जी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता कोई बदी भला होया मेरा चरखा टुटा जिंद जाबू छुट्टी, एवें बोलते रहंदन ओही पुरानियां गल्लां। कौन उद्यम कर रहा है? ना भी करो तो मन में तू एक कुचोटना आनी चाहिए ना। मन कुचोटेगी आज क्या हो गया, सत्संग ही नहीं मिला, लेकिन वहां तो हा 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 ही हु वो चल रहा, कोई बात, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जिस दिन आपको दोपहर का, रात का खाना ना मिले, सुबह का अशम में चाह नहीं मिली, देखो किदों बसियां पे मारदा है। तो प्रातः काल चाय पीने की आदत है, ना पियो तो 11-12 बजे सिर फटता है। वो कहीं दुकान पे जाओगे कि नहीं पिलाई यार ड्राइवरा वाली जरा मिठा रोक के ते पत्ती ठोक के दूध मासा जा बस बना जाए, अखा खुल जाए। प्रातः काल चाय नहीं पी तो सिर फट रहा। 6 महीने से माला ही नहीं जपी, कलेजा फट रहा है, तो फिर ड्रामा ही तो हो रहा है। वो फटना चाहिए ना कलेजा, उसकी याद आनी चाहिए। नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? कहा चैतन्य महाप्रभु से किसी ने, प्रभु आप इसको देख करके रोज कहते वो बंदा बड़ा धन्य है। दरअसल इसको रोना नहीं आता है, इसने पास में मिर्ची पाउडर रखा हो, थोड़ा सा लगा के फिर आंख मलता है, आंख से पानी बहता है। आप कहते हो बड़ा विराग में है। तो महाराज ने उसको बुलाया कि तेरी आंख खराब हो जाएगी, क्या बात है प्यारे, तू ऐसा क्यों करता है, ये ड्रामा क्यों? फिर वो सीरियस हो गया और रोने लगा कि सरकार आप 4-4 घंटे प्रयास करते हो, आप इतना रोते हो, सारी संगत रोती है, मैं बोझ मैंने रोना ही नहीं होता। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि यार गुरु जी इतना प्रयास कर रहे हैं और मेरे को रोना नहीं आता, इसलिए मैं मिर्ची पाउडर लगा रहा हूं कि जब तक वो असली नहीं आता तो नकली बनावटी तो रो ही नहीं। बड़े भाव में आके चैतन्य महाप्रभु दंडवत प्रणाम करते, साष्टांग लेट ही गए चरणों में कि तुम्हारी भक्ति धन्य है। कम से कम ऐसी सोच तो आई कि गुरु जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि मैंने एक दिन उस शिखर तक पहुंचना है। देखो जब रेडी पे जाके, दुकान पे जाके आपका भाव हो गया ना, फिर वो सौदा बेच देगा और दूसरा खरीद लेगा, आप खरीद लेंगे। जब तक भाव नहीं बनता है क्रय विक्रय हो नहीं सकता। दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको जावे, सोने दे कंगना सौदा इको। पहले दे दो दिल, फिर वो भी तुम्हें दे देगा अपना दिल। ये नहीं 2 बार अगरबत्ती इधर घुमाई 2 बार उधर, कहीं छोट-पोट व्रत रख लिए और हमारा कल्याण हो गया। सतगुरु पूरा पाया, पूरा तभी मिलेगा ना आप भी पूरे समर्पित हो जाओ, डेडिकेटेड हो। क्या डेडिकेशन है? कुछ भी नहीं। सुबह वक्त पे हमने उठते हैं, शिवरात्रि बीती हमने कुछ खास किया नहीं भजन, हमको यही नहीं पता कि माला और मंत्र और श्वास
और चेतना, इन चारों का संबंध क्या है? कभी माला फेरे मन नहीं लग रहा और कभी बोल रहे हैं तो माला छूट गई हाथ से, पता ही नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, सूझवान हो जाओगे यदि आपका अभ्यास निरंतर चलेगा। और उसके लिए शक्ति चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति तो ब्रह्मचर्य की ही है। वो है तो सारा दिन सजग रहोगे, भाग दौड़ करोगे, अपने भी कार्य सवारोगे, दूसरे भी, वरना वो मरे मराए नुक्कड़ पे पड़े। कहते जी अना तो उठे ही नहीं जानता, मर गया हरामी कमी, ये कैसे उठेगा? भोगों में सारा शरीर गाल लिया है, ये कैसे उठेगा? तो पहला यही है, सुख निरोगी काया। अपनी काया को निरोगी बनाओ। उसके लिए ये मशीन, ये गाड़ी तन रूपी, इसको ठीक रखना होगा। वो आपको पता है कैसे रहते। कोई कहने लगा जी ये जो आटे वाले बिस्किट है ना, करतार के या क्या, तो मैं खा लूं ना, तो यहां से यहां तक फूड पाइप में बोझलपन, इतना साड़ लगता है बड़ा। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, तू पंजवा बिस्किट रगड़न लग गए, डबो डबो खाई जाने, उत्तों मैनू सुनाई जाने, बाद च मेरी जान रोएगा घर जाके। ना खा। किसी नु माँवादी, किसी नु स्वादी, किसी को बैंगन पच, किसी को कुपच। तुम्हारा शरीर बता देगा क्या खाना है। कि नहीं मैं कि महाराज ने देते प्रसाद है, तो प्रसाद तो इन्ना का खाना चाहिए, तू 5 रगड़ गया, 6 में जफा पा ले। हमें पता भी है कि ये चीज खाने से पीने से हमें कष्ट आएगा, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इधर कोका कोला, पेप्सी, लिम्का आप पिएंगे 1-2 घूंट तो नाल ही डकार आ जाएगा। कहेंगे वाह ये बड़ी गैस है, तब मर गए। जो डकार आंदा, पता क्यों आंदा? डकार तब आता है, शरीर का सिस्टम है कि इसके बाद खाना मत, बस हो गया कल्याण। डकार तभी आता है कि इसके बाद मत खाना। तो शरीर ने नोटिस भेज दिया भी मर गयो, मेरे की ठोकन लगो, इसको ना पियो। लो हम कहाँ रुकने वाले, पूरा फिनिश करके लास्ट भी विच बूंद ऐदा करके वो कंजूसा मक्खी चूसा चूस जाना उन्होंने। तो वहां गुरु क्या सिर मनाएगा, बता तो दो। तुम्हारा खान पान पहनन ठीक नहीं है तो तुमको अध्यात्म क्या सिखाए? इन्नियां मिर्चा वाली पाव भाजी खान लगणगे और उस तो बाद हिचकी लग जाएगी। नाल दी कहेगी भी भैन जी नूं पानी चा दिओ, इन्हां नूं गुड़ दे दिओ, उत्थे नूं मिठाई पई। मतलब भैन जी ने खाना बंद नहीं करना, इन्हें हिचकी बंद करने लिए मिठे ठोक लेने हो। अब बताओ वहां क्या करूं? तुम तो अपने ही दुश्मन हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता बुरी है। आप देखो कहां अधिकता या न्यूनता आप लेके खड़े हो गए। ये भी स्वाद है, वो भी स्वाद है। आज सब्जी टेस्टी नहीं बनी, फिर भी मैं 3 दी जगह 1 फुलका तो खा ही लिया। ते फिर मन लगे ना लगे 6 मालावां नहीं होंदियां ते 1 ते कर मरो। वहां क्यों नहीं है जागृति? वहां क्यों नहीं आई? बड़ा प्रयास है संतों का, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नहीं। कहा जी फलाना कथावाचक लाख रुपए ले गया, वो 5 लाख ले गया। तुमको फ्री में कथा कर दे तुम सुनोगे ही नहीं। जेब चो लाख गया हो, अपने आप बैठोगे तो डेले अटके भी हाँ मेरे लगा है, क्वार्ट फोटो आनी चाहिए। तो तुमसे तो 20 लाख लेने चाहिए, इतनी चोरियां डकैतियां कर ली, तुमसे तो और लेना चाहिए। तो तुम्हें नाम तो जपा रहे हैं ना, उस समय बैठ के राधे राधे कुछ तो कर रहे हो। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।
तो संसार में मुर्दा बोले कफन फाड़े ते जिंदा बोले दिल नू साड़े। सड़वियां गल्लां करनियां, साड़वियां होर जाके क्या लल्ल लगाने। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहना, गुरुमुख, मनमुखता नहीं। फाग शुक्ल की नौमी तिथि है जो बता रही है कि आपको फाग अब रंग चढ़ जाए, आपके जीवन का शुक्ल पक्ष आ जाए प्रकाश वाला, और 9 पूर्णांक है, आप पूरे हो जाओ। अभी हम अधूरे, बहुत सारी कमजोरियां हैं। सबसे बड़ी कमजोरी यही है डबल स्टैंडर्ड, ये दोगला हमारा व्यवहार है। रसोई में से खड़ाका आया, कुछ टूटने की आवाज आई तो बेटी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, बाप ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो बाप का बाप भी बैठा था, कहा दोनों टिक के बैठ जाओ, चिंता न करो, ये मां से ही चीज टूटी, नूह तो टूटी होंगी हुण तक तो भुचा लाया होना सी, भी तोड़ता है ये है वो, रोज चीजें ही बनती जाती। तो जब ये डबल स्टैंडर्ड है, द्वैत बना हुआ है, एक के लिए एक फलसफा है, दूसरे के लिए दूसरा, तब तक कल्याण नहीं होगा। संतों का जीवन देख लो, पातशाह जा रहे थे और लड़ाई के मैदान में संध्या हो गई, देखने के लिए कौन कौन शहीद हुआ है। कलगीधर पिता पीछे देखा तो लोई डाल दी। सेवक से पूछा क्या हुआ, कहा आपका बेटा, बड़ा बेटा जंग में शहीद हो गया। कहा उतारो, जल्दी से ये खेसी उतार लो, लोई उतार लो, शॉल उतार लो। महाराज क्यों, कहा इतने मेरे बेटे पड़े हैं, सबके लिए हैं तो ठीक, ये कानी वंड क्यों कर रहे, उतारो इसको। देखा है फलसफा, ये है गुरु ज्ञान। वहां कोई पराया रह ही नहीं गया, द्वैत खत्म हो गया, सब अपने। तो सानिध्य में रहना, मृगशिरा नक्षत्र है जो बता रहा है गलती हो गई एक बार, अब दोबारा ना करना। बगैर सेवा के यदि मेवा चख लोगे तो वो पुश्तों तक आपको दंडित करता रहेगा। पहले सेवा करो फिर मेवा। जिस दिन बहुत मेहनत कर दी हो ना, रात नू फिर गद्दा विछे कि नहीं, भुंजे सुते सी के डनलप दे विछे थे, बेड थे, बस नींद आ ही जाए क्योंकि मेहनत बड़ी। बाजू वाले ही कह देगा आज तू थक गया है, आज तेरे को नींद बड़ी अच्छी है, तो नींद अच्छी नहीं है क्योंकि थके ही नहीं। और मेरे पास तो एक ही गोली है, यदि आपको रात को नींद नहीं आ रही ना, माला पकड़ो, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव। करके दिखाना जरा 8-10 मालावां, दूसरी ते पता नहीं माला किधरे ते वो बीबी दे कराड़े बाबे दे बजदे पन। सबसे अच्छी स्लीपिंग पिल है, आप नींद आ जाए। कथा सत्संग नाम जब माँ की गोदी है और माँ की गोद में जाते नींद आ जाती, राहत मिलती है। तो पहले खान पान पहनन ठीक कर लो और फिर ब्रह्मचर्य का आप वो बल बढ़ा लो। तो गलती हो गई कोई बात नहीं, एक बार होगी, 2 बार होगी, दोबारा तिबारा गलती करना ये फिर शैतान का काम हो गया। मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश है, बता रहा है ये मैथुनी सृष्टि है, काम बहुत बलवान है और उससे बचना है। तो किसी के
संग में रहना। जब पाप करोगे तो अकेले में या कुसंग में, कुसंग में रहना या अकेले रहना, यही तो पाप को न्योता देना। ज्ञान गुरु के सानिध्य में रहना। ब्रज में होली प्रारंभ है, एक प्रक्रिया है होली। मेरी रूह अब उस नारायण की, शिव की, हरिहर की होली। तो वहां आप ख्याल रखना, गए थे तो रंग लेके आए, या पहले से ज्यादा बड़े हम डकैत बन गए। पहले नखरा ओ मान नहीं सी ते हुण मैं सताई ना रोज सत्संग जाना, देखी वे तेरा हाल की हूं। रटे रटाए संत सताए, तीन जाए तेज धन और वंश, कैसे कैसे लद गए रावण को कंस। ले उस राह ही देने लग गया लुकन, हाथ चुली जी भर के खड़ के देख तेरा सत्यानाश कर लो। तो वहां सात्विकी अहंकार, सूक्ष्म अहंकार हो गया। किसी को वरदान देने लग गए, किसी को श्राप देने लग गए। तो वहां ब्रज में होली आज प्रारंभ है। खूब रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है, लेकिन वो प्रतीक है कि तेरे सिर मुंह इन काले करते रहना, बस ठीक। और मैं तो देखता हूं कि ये क्या मोहपन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। ये छेड़ गयो क्या हो गया जी? ये शब्द क्या है बकवास? मोरी सारिया नारी बिगोए गयो री, मोरी पन घट पे नंदलाल छेड़ रहा है। भागवत में लिखा हुआ है कहीं। ये प्रसंग, ये गाना तुमने कहां सुना है? कहते यो मुगले आजम फिल्म ना होंदे जो, आहा क्या कृष्ण का भजन है। मोही पन घट पे न, वो ये गाना सेंसर कर देना चाहिए था फिल्म से, ये तुमने गा ही डाला और सुन भी रहे हो सिर मार मार के। इसमें तुम्हारे देवता की निंदा की जा रही है। जागो हिंदुओं, तुम सुन ही रहे हो राम से। वेरी गुड। तो वो गहरा भाव है। वहां एक गहराई में उतरना है, आपकी रूह रंगी जाए। ऐसो चटक रंग डारू, शाम पिया ने चुनर रंग दी। इतना गूढ़ा रंग डाल दिया कि अब कोई गुंजाइश नहीं कि इस पे दूसरा रंग चढ़ जाएगा। वो है लड्डू गोपाल की सेवा, वो है ब्रज की बरसाने की नंद गांवों की होली। जब रूह हो रही है रसिया, उस रस राज के हम हो गए। ये रूह उसकी होली। अब संसार से कोई लेना देना रहा नहीं। हम संसार में हैं, लेकिन संसार हम में नहीं है, हृदय में से निकल गया। तो देखो रंग चढ़ गया। यदि रंग चढ़ा होता तो 2 मिनट में तलखी में इतने ज्यादा बहसबाजी, सवाल जवाब ये आप न करते। रंग चढ़ा हुआ है तो फिर इतना फोकट वाला दिमाग इधर उधर। रोहतक में हमारे श्रोता तो कहने लगे हमारे वहां डेरा है नाथों का, तो नाथ जी ने जिम्मेदारी दी भी तुम ये करो तुम ये करो। अब वो विरोधी कागज लेके आ गया, महाराज जी इसने इतनी सीमेंट की बोरियां मंगवाई, लेकिन लिखी इसने इतनी इतनी ईंटें मंगवाई, ये सरिया खा गया। तो महाराज ऐसे देखे तो महाराज ने कहा यहाँ बैठ जा मेरे प्यारे, ये जो खा गया वो तेरा खा गया। तो नहीं महाराज जी मतलब अपना है। कहते अपने तू दस कितना योगदान देता है, वो तू आप कदे खड़दा नहीं। तो कहा कि
उसको आप दंडित करो। इतने पैसे बनते हैं, ये 1.25 लाख का घोटाला है, मैं सिद्ध कर सकता हूं, ये देखो कागज। तो महाराज ने उसको बुलाया, कहा कि प्यारे, ये बंदा है तेरा विरोधी, वैसे भी तो तेरे तय लगा रहा है तबाह, तो ये 1.5 लाख पकड़, 1 आधे 2 दिन में ये जब मीटिंग बैठे तो तुम दे देना। चलो। और उसके बाद महाराज ने कहा हो गया जी, तसल्ली हो गई कि तेरी गड़बड़ है, तूने 1.25 लाख का कहा, वो कहता नहीं 1.5 लाख का किया था, ला तू ना जल रहा था, महाराज ने कागज उसमें डाल दिया, ये कागज फाड़ना है, दोनों खुश हो जाओ। सबसे बड़ा दुख दूसरे का सुख भी, ये कैसे मतलब तैर रहा, हम तो सब डूब गए, ये कैसे तैर रहा है। सेवा हमसे होती नहीं, और जो कर रहे हैं सबसे आसान काम, उसमें गलतियां निकालते जाओ, ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। एंड्रिया डेल सार्टो, इटालियन पेंटर, उनका शिष्य एग्नोलो एंजेलो भी उसको कहते हैं, तो उसने कहा गुरुजी प्रणाम, अब मैं जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा, अलविदा, फेयरवेल, एड्यू। कहा बच्चे ये क्यों बोल दिया? कहा कि बस मैं मरने जा रहा हूँ। क्यों मरने जा रहा? कहा आप फ्लॉलेस पेंटर हैं, अब तो बैठे बैठे तस्वीर बना देते, चाहे दृश्य हो या व्यक्ति हो, चीज हो, लेकिन मैंने एक पेंटिंग बना के चौक में लगा दी और मैंने कहा कि इसमें कोई गलती है तो बता दो। उत्थे तो महाराज गिण के 27 गोले लोगों ने पाते, नक खराब है, अख खराब है, तो मैं तो अपने आप परफेक्ट समझ मरण चल रहे। तो महाराज ने क्या कितने दिन लगे पेंटिंग में? कहा महीना लग गया जी। कहा 2 महीने लगा के एक पेंटिंग बनाओ और फिर उसको वैसी पेंटिंग बना के वहां टांग चौक में, और नीचे लिख दो इसमें जहां गलती है ठीक कर दो। लो, और साल लटकी रही पेंटिंग, किसे प्यो दे पुत ने कोई चिड़िट नहीं पाई। संसार का सबसे आसान काम है, जो बेचारा सेवा कर रहा है उसके सिर में राख डाल दो, कलंक से उसका मुंह काला कर कि ये खा गया, ये पी है। खुद किसी दिन नूह ने बांह फाड़ के खड़ी इसके लेना, चल हुण वड़ जरा, मैं जादी आई तेरे गोडे खड़ गए गिट्टे, उदों दी तैन दर्द शुरू हुई, जरा आप जरा हंबड़ा मारो, आ जाओ मैदान। फिर उदा ही खा लेगी, खीर समझ के खा लेंगे, तेरी जूती भी तेरी गाली, डांटे सामने डंडे सामने भूत न चरण पर। हमारा एक भाव हो, जियो और जीने दो का। तो होली यही है, क्या हमारी रूह उसकी होली। ये कैसे हमारे अवगुण जाएंगे, कैसे गुण हम धारण करेंगे? गुरु से प्रार्थना, सुने नाम रंग दो जी, मैलिया ने साड़िया रूहां, नाम दे के रंग दो जी, मैलिया ने साड़िया रूहां। सानू अपना बना लो जी, मैलिया ने साड़िया रूहां। सानू अपना बना लो जी, के मैलिया ने साड़िया रूहां, नाम दे के रंग दो जी, मैलिया ने साड़िया रूहां। अभी मान जाओ, भीतर सफाई नहीं, भीतर बहुत गंदगी है, मैल कनेरी साबण थोड़ा, मुर्शद मैं किंज तोमा, किधरे अजया ना होवे, लंघ जाए समा तो मैं बैठ किनारे रोवा। अभी है मौजूदा सरकार है, तो अभी हम सत्संग सुने और मन को निखारें, रोज रोज सुन करके गुणों से सांझ पड़ती प्रेम होता है, निराकार साकार हो जाए तो फिर हम भी प्रेम धार लेते हैं, और वो प्रेम ही भक्ति। नाथ पंथ में रुद्राक्ष का बहुत महात्म्य है। रुद्राक्ष
इसको शिव का ही स्वरूप माना जाता है, रूप माना जाता है। मेरू पर्वत पर शिवजन कल्याण के लिए घोर तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और इतनी दुखी देखी मानवता कि शिव की आंख से एक आंसू टपका। रुद्र की आंख से अश्रु टपका और वही रुद्र आक्ष, उसका शिव का आंसू रुद्राक्ष वृक्ष के रूप में सामने आया। उस पर जो लगा तो वो रुद्राक्ष लगा। ये बैराग का प्रतीक है। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन मिलता है। कोई आगे भी बढ़ा देता है 21 तक, उनकी अपनी श्रद्धा है। प्रतिवर्ष 3 स्पेशल रुद्राक्ष आते हैं। एक चढ़ता है पशुपतिनाथ पर, यानी जिसने अपनी दुष्वृत्तियों को जीत लिया, पशुओं को वश में कर लिया, उनका पति बन गया, कोई विकार जगता नहीं। और एक राजा को, यानी जिसकी कोई चाह नहीं है, जो रज गया, जिन्हों रजा गया वही राजा, तमा नहीं रही। और एक साधु को मिलता है जिसने अपना मन साध लिया है। अब वो उल्टे कार्य सब छोड़ चुका है, क्योंकि कभी उसने प्रार्थना की थी, सुने नाम रंग दो जी, मैलियां ने साड़ियां रुआना दे के रंग दो जी, मैलियां ने साड़ियां रुआना। मेरा मन ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है तो फिर संसार गंदा नजर आ रहा है। घर सुख वस्या बाहर सुख पाया। अब यहीं से आ गए तो बाहर तो तारे अंगारे लगेंगे। उनके श्री चरणों में बैठना। तो रुद्राक्ष वही धारण करे जो बैरागी। किसी को जुकाम है, ऊपर से बर्फ का गोला भी खा जाए तो बीमारी न जाएगी। माधव सरकार को खांसी दिखा, लास्ट पेपर अदा दो, आज तो मैंने आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम बसंत वाले के ले गए, खा ली 1-2, मिल्क बादाम पीत, कुल्फी खाते, तो गला फड़िया गया, छाती जाम हो गई, सान आवे, नजला जुकाम बुखार। जेते रस संसार के तेते व्यापन रोग। जितने रस आप मान लोगे फिर हर जाना उतना ही। 5 स्टार में आपने कॉफी पीनी, फिर 250-300 रुपया पर कप देने के लिए तैयार भी हो जाओ। नहीं तो घर पाउच ले आंदे 5 रुपये 10 2 बना लेंगे आराम, 10 रुपये भी नहीं पैनी सी। तो किसी को बीमारी है, ऊपर से परहेज ना करे, दवा ना ले, तो रोग बढ़ जाएगा। नाम जाप के साथ ये परहेज भी जरूरी है। यदि रुद्राक्ष पहन करके नशे नहीं छोड़े, व्यभिचारी जीवन जीते रहे, जुआ नहीं छोड़ा, नॉन वेज नहीं छोड़ा, 2 नंबर की कमाई नहीं छोड़ी, तो आपको इसका धारण करने का असर नजर नहीं आएगा। गृहस्थियों को सोने चांदी में मड़ करके पहनना चाहिए, और साधु सन्यासी तो जैसी भी धागे में भी डाल लें। वैसे जिसका मन ही सद गया उसको तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी MA B.Ed किए हुए टीचर क्लास में प्लेवे में ऐसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो इतने एक्शन मार रहे हैं, ये थोड़े वो चल्ले और बेवकूफ है। इन नन्हे से बच्चों को समझ में आ जाए, इसलिए वो प्रैक्टिस करवा रहे, ऐसे झूल रहे हैं। जय मछेंदर जय जय मछेंदर जय जय। यदि आपको उस चंगुल से निकाल पाया हूं तो आप ही के नाम का बल मेरे पास था, मेरे पास कोई नहीं। कौमनों में शिवाय कहा था कि नहीं, मैंने आपका ही नाम लिया था। कितनी श्रद्धा है अटूट। तो वहां रुद्राक्ष का महात्म्य है। हमारे तो रुद्राक्ष दौड़े दौड़े आ रहे हैं। भुर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं।